मतलब कि इसमें ना उल्टा हिसाब किताब है भाई। आप तो राजी हो और ड्राइवर को समझा दो कि भाई आराम से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई एक टोयोटा की बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार। जो लोग कहते हैं ना कि भाई टोयोटा अपनी कारों में फीचर्स नहीं देता, मारुति की कार बना देता है, तो भाई ये कार ना एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे भाई टोयोटा इंडिया में अभी भी अपनी एक ओरिजिनल कार ला रहा है और फीचर्स भर भर के दे रहा है। मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो ना भाई ये टोयोटा की बेस्ट कार है, फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया ना मुझे ये लगती है। इस वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना, आप भी कहोगे हाँ भाई बेस्ट तो ये है ही। और इसका प्राइस भी भाई थोड़ा सा अपर में चल जाता है, अपर सेगमेंट में चल जाता है। और सबसे मेन चीज़ भाई जो इस कार की वेटिंग है, 2-2 साल तक भाई बंदों को ये कार नहीं मिल रही। इतनी ज़्यादा मारा मारी है इस कार के बारे में, पॉलिटिशियन से कॉमन मैन इस कार पर जा रहा है। तो आप खुद ही सोच लो भाई इस कार की हाइप कितनी ही रियल होगी। और एक बार साइज़ वगैरह तो आप देख ही लो, जो रोड प्रेजेंस है, ऊपर से जो ब्लैक कलर है ज़बरदस्त लग रहा है। एंड ये है इनोवा हाई क्रॉस का टॉप वेरिएंट। तो सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना भाई, देखो ये हाइब्रिड कार है, 2000 सीसी का। इसमें आपको 4 सिलेंडर यानी कि 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 184 bhp विद 188 Nm ऑफ टॉर्क। बट टॉर्क की कमी आपको बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि ये हाइब्रिड, मतलब कि बैटरी से भी ना आपको टॉर्क असिस्ट मिल जाता है, तो चलाने में ना कोई दिक्कत भाई आपको नहीं लगेगी कार में। एंड अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात हो ही रही है, माइलेज की बात करें ना भाई 23 से 24 kmpl की पेट्रोल में माइलेज दे देगी। कोई इसमें आपको CNG ऑप्शन, डीजल ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड ही मिलेगा। चलो ये सारी बात तो हो चुकी है इंजन वगैरह की। बट अब फ्रंट लुक की बात करें भाई, देख लो कितनी ह्यूज आपको कार लगती है। इधर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट में आपको लगेगा, बट भाई ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक से ना कवर कर रखा है। मतलब कि बहुत ही प्रीमियम फील आपको कहीं ना कहीं देगी। ग्रे कलर की ना आपको इसमें ग्रिल मिल जाती है, बड़ी सी ग्रिल है। इधर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। और ये देख लो भाई फ्रंट कैमरा, यानी कि 360 कैमरा इस कार में आपको मिल जाएगा विद 4 पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। इधर आपको इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं। और ये है भाई इसकी फॉग लाइट, जो कि अगेन LED ही मिलेगी। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ये है इसकी हेडलाइट यूनिट। पार्किंग लाइट भी देख लो भाई, इसमें आपको LED मिलेगी, मतलब कि ऑल LED सेटअप ही आपको कार में मिलेगा। एंड अब हम कार के साइड में आ जाते हैं। टायर साइज की बात करें 225/50 R18 है, इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन देख लो भाई, डार्क क्रोम, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कितना बढ़िया अलॉय व्हील्स का डिजाइन लग रहा है ना। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है एंड इसी के साथ साथ रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। एंड कार में ना आपको क्रोम ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। एंड डोर हैंडल्स की बात करें, इसमें भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, बहुत ही यूनिक सा क्रोम ट्रीटमेंट है। बट आप कहेंगे भाई कि रिक्वेस्ट सेंसर कहाँ है? भाई इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मतलब कि ऐसा वो मस्से जैसा नहीं बना हुआ है, बस की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, वही फॉर्च्यूनर जैसी। बट हाँ इधर इनोवा लिखा है। इधर आपको लॉक अनलॉक पावर टेलगेट का बटन मिल जाता है, यानी पावर टेलगेट है इसमें, बस की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए, आपने हाथ डालना है, लॉक अनलॉक कार ये हो जाएगी। बाकी हाइब्रिड की ना इधर आपको बैजिंग मिल जाती है एंड इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। इधर भी आपको कैमरा मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया भाई 360 कैमरा इसमें आपको मिलता ही है। एंड एक बार ना कार के हम रियर में चलते हैं। यार कार इतनी बड़ी है ना भाई, क्या ही मैं आपको बताऊं, जो स्पेस है ना कार में जबरदस्त है। बट हाँ रियर लुक की बात करें भाई, ऐसी कुछ है कार की रियर लुक बढ़िया, मतलब कि कहीं से भी आप कार को देख लो ऐसा नहीं फील देगी कार आपको कि भाई भद्दी सी लग रही है। इधर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, हेलोजन इंडिकेटर मिलता है, रिवर्स लाइट मिल जाती है। इनोवा हाई क्रॉस की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी, 4 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिल जाएंगे और ऑब्वियसली बात है भाई रिवर्स कैमरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ZX ऑप्शनल है, ये हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल जाएगी। नीचे ऐसे ना कोई कलर्ड स्किड प्लेट आपको नहीं मिलेगी। एग्जॉस्ट नोट आपको इधर मिल जाएगा, टोयोटा का लोगो आपको इधर मिल जाएगा। क्रोम ट्रीटमेंट, मतलब कि आज के जमाने में ना क्रोम हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बट इस कार में ना आपको क्रोम इधर भी देखने को मिलता है। रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इधर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है एंड रूफ रेल्स आपको नहीं मिलती हैं। बट ये अब ना मैं आपको टेलगेट ओपन करके दिखा देता हूँ भाई। ये लो जी, टेलगेट ओपन हो चुका है, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको मिल जाता है। अराउंड 380 लीटर्स की ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है, 2-2-2-2 करता जा रहा है। अगर आपकी थर्ड रो भाई ऊपर है, मतलब कि अनफोल्ड नहीं हो रखी है, तो ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। JBL का सबवूफर मिल जाएगा, टॉप वेरिएंट है इसलिए JBL का ना इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। बाकी इधर आपको बूट लाइट भी मिल जाती है। जो ये वाला हेडरेस्ट है ना वो आपका बीच में लग जाएगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, थर्ड रो ना इसकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती ही है, मतलब कि एज कम्पेयर टू अदर कार्स। वो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो टोयोटा इसे कह रही है भाई ये 7 सीटर है। बाकी आप इसे भाई इधर से फोल्ड वगैरह कर ही सकते हैं, बट फोल्ड तो हम क्या करेंगे। बट हाँ थर्ड रो की ना बात इधर से ही कर लेते हैं। AC वेंट्स ना आपको इधर मिल जाते हैं, ये देख लो। बाकी तो सॉकेट वगैरह आप देख ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट ना आपको इस साइड मिल जाता है एक, ठीक है जी। तो हाँ अब पावर टेलगेट भी हम इसका बंद कर देते हैं, इसे हम प्रेस कर देते हैं, ये लो हो जा बंद। ये लो जी, इसका टेलगेट भी हो चुका है बंद।
सो यस, मेजरली बाहर से कार कुछ ऐसी है भाई, बहुत ही बढ़िया लगती है, फीचर रिच कार है। एंड रोड प्रेजेंस की बात करें भाई, रोड प्रेजेंस भी खतरनाक है। अराउंड 185 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बट जो पहले इनोवा आती थी ना, वो होती थी रियर व्हील ड्राइव लेडर ऑन फ्रेम। ये वाली है भाई फ्रंट व्हील ड्राइव एंड मोनोकॉक चेसी। तभी तो भाई इसमें आपको बॉडी रोल भी कम मिलता है, माइलेज भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती है। डोर ट्रिम की बात करें भाई, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। इंटीरियर क्वालिटी भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसकी लगती है कि हम इधर रख देते हैं चॉकलेट ब्राउन, जैसे स्कॉर्पियन में आता है ना, वैसा भाई इसका कलर थीम है। और लेदराइज्ड भाई इसमें आपको सीट कवर्स मिल जाते हैं। जो क्वालिटी है भाई बहुत बढ़िया है। जो सेकंड रो में जाऊंगा ना, उधर देखना आप, मौज कर देती है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ना इसमें आपको सीट्स मिल जाती हैं। बट जैसे फॉर्च्यूनर में इस साइड भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है ना, इसमें भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर आपको सीट्स मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बट हाँ, डोर ट्रिम की बात करें, सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट आपको मिलता है। स्टिचिंग वगैरह देख लो, जो फिनिशिंग है ना कार में, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपको मिलती है। एंड इसी के साथ साथ इधर से आप ओआरवीएम एडजस्ट कर सकते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। और एक और चीज भाई बाहर से मैं आपको नोट कराना भूल गया, ये देखो इसमें आपको एडास भी मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, टोयोटा की ऐसी कार है जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं और ओरिजिनल टोयोटा की कार है, ये नहीं कि मारुति की। बट एनीवे, डोर हम एक बार कर देते हैं बंद। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर, देखो यार कितना प्रीमियम इंटीरियर लगता है यार, बहुत ही सही यार। एक बार ना मैं कार को स्टार्ट कर देता हूँ, हैजार्ड लाइट में इधर से कर देता हूँ बंद। कार ना स्टार्ट हो चुकी है, इंजन की आपको नॉइस भी नहीं आई होगी, क्योंकि भाई ये है हाइब्रिड, प्रॉपर हाइब्रिड है, ये नहीं कि माइल्ड हाइब्रिड। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेदराइज इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, टोयोटा का इधर आपको लोगो मिल जाएगा। इधर से आप अपनी MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लो भाई, डिफरेंट ये इन्फॉर्मेशन आपको बता देती है कि भाई कितनी माइलेज है, ये वो फलानी चीजें। वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, इधर आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। जो ये वाला मोड है भाई, ये इधर का है, मतलब कि इसमें ना उल्टा हिसाब किताब है। MID का इधर है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन का इधर है। बाकी तो हाँ, क्रूज कंट्रोल के बटन आपको इधर मिल जाएंगे, लेन कीप असिस्ट वगैरह इधर आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन, पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि भाई हाइब्रिड है, ऑटोमेटिक कार है, PRND। एंड जिन्हें नहीं पता भाई, जो हाइब्रिड कार होती है ना, इनका जो गियर बॉक्स होता है ECVT होता है, अनलिमिटेड गियर्स होते हैं इसमें। स्कूटी वाला हिसाब किताब भाई, अगर मैं बिल्कुल ही देसी भाषा में आपको बताऊं। बाकी इधर आपको वाइपर कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें, बहुत ही बढ़िया इसका सेंटर कंसोल लगता है। बट जो UI है ना भाई स्क्रीन की, वो कहीं ना इंप्रूव हो सकती थी, जो पर्सनली मुझे लगता है। बाकी तो ठीक है भाई, जो बेसिक चीज है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है। JBL, जैसे मैंने आपको बताया भाई, म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको JBL का मिलता है। ये देख लो भाई, इधर आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। बाकी तो ऐसे कुछ है भाई इसके AC वेंट्स, ड्यूल जोन इसमें आपको AC मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये देख लो, एंड जो ये वाला बटन है, इसे हम दबाएंगे तो 360 कैमरा इसका चल जाता है। मतलब कि 360 कैमरा की क्वालिटी ना एज कम्पेयर टू टाटा एंड ऑल ना, इसकी आपको कम लगेगी। बट ठीक है, जो है भाई बढ़िया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। ये देख लो, अब इसे मैंने प्रेस करा, स्पोर्ट्स मोड लग गया, इको मोड लग गया, वही सब भाई इसमें ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। EV मोड भी मिल जाता है। एंड इधर से आप कर सकते हैं अपना ट्रैक्शन ऑफ। बाकी C टाइप सॉकेट, USB सॉकेट आपको मिल जाता है, 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। एंड इधर आपको मिल जाती है सेंटर आर्मरेस्ट, जो इसमें स्पेस है भाई खतरनाक भाई, बहुत ही तगड़ा स्पेस आपको मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। देखो टोयोटा के लोगो पड़े हैं, ये अलॉय में लगेंगे। बाकी इधर भी आपको स्पेस मिल जाएगा। एंड जो ये है 12 वॉट का सॉकेट, बाकी इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। कैबिन लाइट की बात करें, LED कैबिन लाइट नहीं है, हेलोजन भाई कैबिन लाइट है। बट ये देख रहे हो, थोड़ी अलग हेलोजन कैबिन लाइट है, जो आंखों में नहीं बज रही है। एंड यस, इसी के साथ साथ इधर आपको मिरर मिल जाता है। और ये देख लो, वैनिटी लाइट ऑन हो चुकी है भाई, जो क्वालिटी है बढ़िया। एंड इधर भी आपको मिरर मिल जाएगा, वैनिटी लाइट ऑन हो चुकी है। बाकी सनरूफ देख रहे हो कितनी बड़ी है भाई, खोलूं मैं सनरूफ? ऐसे खोलूंगा तो क्या ही, चलो हल्की फुल्की खोल के आपको दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है भाई इसकी बड़ी सी सनरूफ। बट हाँ, जो इसमें मेन अट्रैक्शन जब ये कार लॉन्च हुई थी, ये देख रहे हो एम्बिएंट लाइट आपको सनरूफ में मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी तो भाई कैमरा का व्यू हम बंद कर देते हैं। सो आगे से कार कुछ ऐसी है। और बोनेट का ना आपको क्लियर व्यू आता है, जैसे आपकी फॉर्च्यूनर खड़ी है ना, इसमें भी आपको बोनेट का क्लियर व्यू आता है, इसमें भी आपको क्लियर व्यू आएगा। मतलब कि जो कमांडिंग पोजीशन है इसमें भी आपको मिलेगी। बट ये कार ना ऐसे भगाने के लिए नहीं है, ये है आराम से क्रूज करने के लिए, और जो राजे बंदे हैं पीछे आराम से बैठ के जाएं इसमें, उस चीज के लिए है कार। अभी हम पीछे भी चलते हैं। बट अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए, प्लीज आज से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। फिलहाल कार को हम कर देते हैं बंद। मतलब यार पता ही नहीं चल रहा कि कार ऑन भी है या नहीं है, क्या बात है यार। बाकी तो एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया भाई, मेमोरी सीट्स के ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 2।
इसे सब सेट भी कर लेना। बाकी ठीक है भाई। अब रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं। ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम। सनशेड्स आपको मिल जाते हैं, देख रहे हो कितने बड़े सनशेड है, और विंडो एरिया देख रहे हो भाई कितना ज्यादा बड़ा है। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो आपने शायद ही नोट करी हो, ज्यादातर ना इधर क्वार्टर पैनल में ना ब्लैक ब्लैक सा ट्रीटमेंट होता है, बट इसका भाई बिल्कुल ही एक्सपोज है, यानी कि विजिबिलिटी ना आपको बहुत ही तगड़ी मिलेगी। मतलब कि टोयोटा ने ना बहुत बढ़िया काम करा है। इसी के साथ साथ भाई ये वाला बटन देख रहे हो, ये बिल्कुल ही आपकी सीट लाउंज वाला एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। क्या चीजें हैं यार टोयोटा, पर वो ये पैसे की भी अभी हम बात करेंगे। और इससे क्या होता है ये देख लो, रिक्लाइन करना हो इससे आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। मैंने तभी तो आपको बताया था अगर आपको भाई क्रूज करनी है कार, पीछे आराम से बैठ के जाना है, तो इससे बढ़िया कार कोई भी नहीं है। बीच में ना आपको टेबल सी भी मिल जाती है जो कि ऐसे खुल जाएगी, इधर आप अपना सामान रख सकते हैं। देख लो पूरी पॉलिश कर रखी है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इधर आपको हुक भी मिल जाता है, इधर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है। जिसके पास भाई ये कार है भाई आप तो राजे हो। क्या बात है यार, पूरा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बिल्कुल ही किसी को फैल के बैठना हो ना, ये देख लो भाई कितनी ऊपर, सही यार, बहुत ही सही। बिल्कुल ये पीछे कर लो, बिल्कुल ही सो के जाओ भाई, और ड्राइवर को समझा दो कि भाई आराम से चलियो। वैसे तो मोनोकॉक चेसी है, बॉडी रोल वगैरह आपको फील होगा भी नहीं। नाइस। एंड हाँ, रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी है भाई, देख रहे हो। फिर नीचे आपको 2 सी टाइप सॉकेट भी मिल जाते हैं। बाकी कैबिन लाइट इधर भी आपको हेलोजन ही मिलेगी। एंड अब आप सोचोगे रियर एसी वेंट्स कहाँ है भाई, एसी वेंट्स आपको इधर मिलते हैं, एक ये रे एक वो रे, बाकी थर्ड रो के ये रे और ये रे। तो सेकंड रो भाई इसकी कुछ ऐसी है, थर्ड रो मैंने आपको दिखाई दी थी। इसी के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स की बात करें, 6 एयरबैग, ABS विद EBD, EAC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ना इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड अब मेन बात आ जाती है, फीचर्स तो भर भर के दे ही रखे हैं, आपने पूरी वीडियो में देख ही लिया, बट अब प्राइसिंग क्या है भाई हमारे इधर यानी कि हरियाणा पंचकूला में ऑन रोड ये मोटी मोटी 36 लाख की पड़ेगी। आज मैं आ रखा हूँ भाई पायोनियर टोयोटा, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। कोई भी अगर आपको कार लेनी है इधर विजिट कर सकते हैं, कार ले सकते हैं। बट भाई कोई भी ये मत पूछना कि भाई ये इजीली मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, भाई ये नहीं मिलेगी, इसकी बहुत ज़्यादा वेटिंग है। और 36 लाख में जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है ऑन रोड, आपको कैसी लगी कार कैसी नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो एट लास्ट यही कहूँगा भाई, किसी को अगर ड्राइवर के साथ चलना है, कोई ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करनी है, पीछे बस राजो की तरह भाई बैठ के जाना है, तो आप आंख बंद करके भाई ये कार ले सकते हैं। ये कार आपके लिए ही है, जो नेता वगैरह ले रहे हैं वो इसीलिए तो ले रहे हैं भाई। बाकी तो ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।